हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अब मैं आपके सामने अभी एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ कि ये टॉपिक भी बड़ा एक एक अच्छा टॉपिक है कि एम्पैथ क्यों बार बार फीमेल नार्क के पास जाता है, क्यों नहीं वो उसको छोड़ पाता, क्यों नहीं उसकी लाइफ से दूर हो पाता, क्यों उसके बार बार उसकी ही यादों में खोया रहता है, क्यों उसको बार बार याद करता है और उसकी मेमोरीज़ को बार बार लेता है। एक्चुअली फीमेल नार्क ने इम्पैथ, एक मेल इम्पैथ जो कि कभी ज़िंदगी में उसको ऐसा प्यार जिसको मिला ही नहीं हो कभी, वो इसलिए उसके चक्कर में बार बार जाता है क्योंकि फीमेल नार्क ने उसको इतना अच्छा प्यार मोहब्बत से रखा होता है, इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया होता है और इतना अच्छा सेक्सुअल पूरी अच्छा तरीके से पूरी, एक कहते हैं ना कि तसल्ली पूर्वक चीज़ें दी होती हैं कि भैया सामने वाला जो इम्पैथ होता है उसको उस टाइम पे तो पता ही नहीं होता कि ये नार्क है। उसे नार्सिज्म के बारे में ज़ीरो कुछ पता नहीं होता। उसको तो ये लगता है कि बस ये मेरा जो पार्टनर है ये मेरे लिए सब कुछ है, ये इसने मेरे लिए जो कर रहा है ये मेरे से कहीं दूर नहीं जाने वाला। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, जो भी आप जितने भी मेल इम्पैथ हैं, आप प्लीज़ कुछ चीज़ों को समझिए। एक सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए बार बार आप अपने एम्पैथ के पास, नार्सिस के पास मत जाइए, फीमेल नार्क के पास। क्योंकि कई लोगों का कहना होता है कि यार मैं उसके बिना तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, ना मेरा किसी दूसरी फीमेल के साथ मेरा मन ही नहीं लगता, मैं उसके साथ नहीं रह सकता, दूसरे फीमेल के साथ मेरा बॉन्डिंग ही नहीं हो पा रहा है, मेरी बॉन्डिंग तो मेरे नार्क के साथ ही है। तो ऐसा नहीं है भाई, अगर आप चाहो तो आप एक फीमेल नार्सिस को छोड़ सकते हो और आप अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करो, आप अच्छे से रहो, कोई दिक्कत नहीं होती। क्योंकि देखो, आप खुद को अपने आप को कमज़ोर बना रहे हो। आप क्यों उस बंदे को बार बार मतलब याद कर रहे हो, क्यों जा रहे हो उसके पास बार बार। उसके एक बारी फ़ोन करने पे, एक बारी उसके मैसेज करने पे आप उसको रिप्लाई कर देते हो, उसको बार बार उसके पास चले जाते हो, उसके बुलाने पे कहीं भी इमरजेंसी होती है आप अपने घर वालों को छोड़ के उसके पास पहले चले जाते हो। तो भाई अगर आपको इतनी ही पर आपको जिम्मेदारियाँ लेनी होती हैं तो अपने माँ बाप की लो ना। आप क्यों ऐसे बंदे के पीछे जा रहे हो जो आपकी ज़िंदगी ख़राब कर रहा है। आपके माँ बाप, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स से आपको सबको दूर कर रहा है वो। क्योंकि वो इतना खतरनाक इंसान होता है कि आपको सेक्सुअल इंटीमेटी देके तो आपको वो इतना आपको अंदर अपने ले लेते हैं कि आपकी एनर्जीज को ले लेते हैं कि आप उसको छोड़ ही नहीं पाओगे। और ख़ासकर जो सोमेटिक फीमेल नार्सिस्ट होंगी उनके साथ तो आप कभी भी मेल इम्पैथ जल्दी से छूट नहीं पाता, क्योंकि ये एक मेल इम्पैथ की कमज़ोरी बन जाती है, ये सच बात है। और ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ एक रियल स्टोरी हैं, ये कोई मैं आपको ऐसा नहीं बता रहा, जो बीती चीज़ें हैं वो बता रहा हूँ आपको। क्योंकि एम्पैथ जो होता है ना, मेल एम्पैथ के, जब एक बारी वो डिस्कार्ड होने के बाद भी दोबारा एक बारी चला जाता है ना नार्सिस के बाद, तो देखो वो आपकी लाइफ को ना आपकी दोबारा से स्पॉइल करने की सोचेगा, ख़त्म करने की सोचेगा, वो आपकी ज़िंदगी को आगे नहीं बढ़ने देगा। आप भी सोच रहे हो कि वो बंदा सुधर गया, मेरे पास दोबारा आ गया है, कहीं ठोकरे खा के वापस आ गया, उसे कोई मिला नहीं, या उसकी लाइफ में से किसी ने पूछा नहीं, उसकी नई सप्लाई ने उसको बात नहीं करी। ऐसा कुछ नहीं होता, उसको सब पूछते हैं, वो खाली आपको एक ड्रामा दिखा के आपको दोबारा से आपकी ज़िंदगी को बेकार कर रहा है, ख़राब कर रहा है। क्योंकि डिस्कार्ड के बाद उसने कुछ चीज़ें आपके साथ ऐसी करी थी, सिमर कैंपेन वगैरह कुछ भी कर रखा होता है, जो कि आपको, उसने कई बारी आपको मनी, पैसे के लिए भी आपको बार बार उसने कॉल करा होगा डिस्कार्ड के बाद कि मेरे पैसे वापस कर दो, मेरा सामान वापस कर दो। ये सब चीज़ें भी आपके साथ हुई होंगी। तो आपने अगर उस चीज़ का रिप्लाई नहीं करा या उसको इग्नोर करा है, तो इसलिए ही आपको दोबारा से प्यार मोहब्बत दे के, लव वार्मिंग करके आपको दोबारा से रिलेशनशिप में ले लेते हैं और फिर आपके साथ बदला लेने की सोचते हैं। तो ये नार्सिस, आप ये मत सोचो कि नार्सिस, अगर फीमेल नार्सिस होगी तो वो आपको छोड़ देगी ऐसे ही। वो आपको ऐसे ही मारेगी, आपको हर्ट कर करके मारेंगे वो लोग। दुख दे दे के इतना दुख देंगे आपको कि आप हमेशा परेशान ही रहोगे। तो ये तो जितने भी मेल एम्पैथ हैं इनको ये चीज़ समझ जानी चाहिए कि अगर आप नार्सिस के साथ अगर दोबारा उसके साथ बातचीत भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी मत करिए। और ज़्यादा हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है, उसकी बातों को ज़्यादा आप दिल पे मत लीजिए, उसको दूर होने दे दीजिए। जितना आप उसे दूर होने दोगे उतनी आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। क्योंकि वो तो इंसान, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, उसकी तो ज़िंदगी में से उसको तो आज आप हो, कल दूसरा है, कल तीसरा है। उसके बाद तो और सप्लाईज है जो उसने हाइड कर रखी हैं। और अपने हाइड वाली सप्लाईज़ को तो आपको दिखाएगा भी नहीं, वो कितनी सप्लाईज़ होंगे आपको पता भी नहीं होगा। और आप उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको, तो मैं बताऊँगा आपको कितनी बीमारियाँ लग जाएँगी पता भी नहीं चलेगा आपको। मैंने और वीडियोज़ में भी आपको ये चीज़ बताई है। क्योंकि आप, बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं, बहुत सारे कॉल्स आते हैं, बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आते हैं मेरे नंबर पे
कि सर मैं तो उसके बिना रह नहीं पा रहा, मेरे को रात को नींद नहीं आती, रात में उसकी याद आती है, सुबह मेरे को याद आती है, उसके सपने आते हैं। भाई किस चीज़ के सपने आते हैं? अगर आप उस चीज़ के लिए सोच रहे हो, अपने माइंड में आप लेके ये सोए हो कि भाई मेरे को तो अपने मेरी नार्सिसिस्ट चाहिए, मुझे तो यही चाहिए, मेरे को तो मैं उसके बिना नहीं रह सकता, ये नहीं रह सकता, ये कुछ भी नहीं कर सकता, तो वो तो आपको आएगा ही आएगा। आप उसको फील कर रहे हो, क्योंकि आप उस बंदे को अपने अंदर ले रहे हो, फील बातें कर रहे हो, उसकी सोच रहे हो। तो अगर आप नहीं सोचोगे और अगर आपने ज़िंदगी में आगे की तरफ जाना सोचोगे, तो आप आगे की तरफ बढ़ोगे ना उस चीज़ को छोड़ के। आप एक बार उसको छोड़ के आप एक बार अपनी लाइफ में आगे तो बढ़ो। भाई वो आपको ख़त्म ही करेगा इंसान, वो नार्क जो है आपका, आपको कभी अच्छा नहीं करने देगा आपका। आपकी फैमिली मेम्बर से आपको दूर कर रहा है, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं, आपका क्या मतलब दूसरे एक ऐसे अनजान आदमी चक्कर में पड़े हुए हो, प्यार मोहब्बत क्या कुछ नहीं होता भाई। आपके घर परिवार आपके लिए सबसे पहले ज़रूरी है। आपके यार दोस्त उससे ज़्यादा अच्छे होंगे, उनके साथ रहिए, घूमिए फिरिए। आप अच्छा है ना, जितना आप उससे दूर रहेंगे आपका माइंड उतना ही फ्री रहेगा। और एक बार अगर आप नार्सिस को छोड़ देंगे तो उसके बाद आपको थोड़ा टाइम बाद अच्छा ही फील होगा, आप सोचोगे यार मैं बहुत ही अच्छी लाइफ जी रहा हूँ। क्योंकि ये तो नीचे पैर से लेके ऊपर सर तक पूरे ही नेगेटिव हैं। हर एक एक अंग इनका नेगेटिविटी से भरा होता है, वो नेगेटिविटी आपके ऊपर वो छोड़ते रहते हैं ये लोग। तो इनकी कभी इनकी हंसी में, कभी इनकी बातों में मत जाओ, ये तो आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे। और जहाँ तक मेल एम्पैथ की बात है, मेल एम्पैथ को भी समझना चाहिए कि ज़्यादा एक बारी अगर आपको उस बंदे ने धोखा दे दिया तो फिर उसके पीछे क्यों जाना। धोखे देने वाले बंदे के पीछे तो कोई वापसी नहीं जाता। तो इसलिए बस मैं आपको यही अपने वीडियो में एक बारी मैंने एक थोड़ा मैसेज छोड़ना था कि भाई जितने भी मेल नार्सिसिस्ट हैं इस चीज़ के बारे में ना ही सोचें। उससे अच्छा तो आप किसी भगवान का नाम जपो या किसी चीज़ का जपो, तो आपकी हीलिंग और अच्छी हो जाएगी। और इससे पहली वीडियो में जो मैंने बताई थी उसमें भी मैंने बताया था कि हीलिंग का मतलब ये नहीं होता कि आप उसके बाद भी अपने नार्क के बारे में बात कर रहे हो। हीलिंग के बाद आप किसी भी नार्क के बारे में बात करना ही नहीं पसंद करोगे, उस गली में जाना ही पसंद नहीं करोगे। तो कोई भी इंसान अगर गंदी जगह से निकल के आता है तो दोबारा जाने की कोशिश ही नहीं करता, कि कहता नहीं यार मेरे वहाँ पे दुश्मन है, मैं तो जाऊँगा ही नहीं। तो इसलिए बस आपको यही मैंने इस वीडियो में बताना था। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए आपका एक सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे लिए ही अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है। और आपको और मैं अच्छी वीडियोस दूंगा। जो भी आपको मैं वीडियोस बना के दे रहा हूँ एक ये रियल लाइफ है, और ये एक सच्चाई बनाने वाली बातें हैं। कोई ऐसा नहीं है कि इसमें मैं आपको एक दूसरी वीडियोस को देख के आपको बना के दे रहा हूँ। ये एक नॉर्मल एक सच्चाई वाली बातें हैं, और जो कि बहुत सारे लोगों को समझानी पड़ती हैं। कुछ लोगों को तो जो चीज़ समझाई गई है, जो पैटर्न है वही तब अभी तक हम सुनते आ रहे हैं। मगर मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ कि आप उससे जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा रहेंगे। मेन एक सबसे बड़ी बात यही है कि आप ऐसे इंसान से दूर ही रहो, सब कुछ आपका अच्छा हो जाएगा। जो आपको लगता है ना कि ये भी नार्सिस है, ये भी नार्सिस है मेरे साथ, तो वो सब आप छोड़ दो। ठीक है ना, जो आपके साथ कर रहा है गलत, आपको जो लग रहा है आपको गलत लग रहा है, बंदा जिसने आपको धोखा दिया वही गलत है। घर परिवार के बंदे कभी कोई गलत नहीं होते, वो कभी ना कभी आपके काम आएंगे। मगर बाहर वाला जो आपका फीमेल नार्स है कभी कभी काम भी काम नहीं आएगा, कभी भी काम नहीं आएगा। वो आएगा भी तो खाली फॉर्मेलिटी के लिए आएगा। तो बस इसी तरीके से चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। वेलकम।